लखन जानकी सहित तब गवन कीन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तो जब भगवान श्री राम जाने लगे लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ, लखन जानकी सहित, तो सब लोग उनके साथ चल दिए। गांव छोड़ करके, काम धंधा तो छोड़ ही चुके थे पहले से, सब जाने लगे। तो भगवान प्रिय वचन कह करके जाइए, घर पर रहिए, अपना काम धंधा ठीक से कीजिए, इस प्रकार कह करके वे चले। लेकिन सबका मन छीन लिए, मन को साथ में ले लिए। इसका अर्थ है कि गांव के लोग जो थे वे गए घर, लेकिन उनका मन घर नहीं गया, बिना मन के वे घर लौटे। मन कहाँ गया? भगवान श्री राम अपने मधुर वाणी से और सौंदर्य से उसको चुरा लिए, छीन लिए। मन राम के साथ ही चला गया, मन घर में नहीं लगा। फिरत नारी नरयति पछिताहि, दयहि दोष देहि मन माहि। घर फिरते समय नर नारी बहुत पश्चाताप कर रहे हैं और ब्रह्मा को गाली दे रहे हैं, विधाता को गाली दे रहे हैं। सहित विषाद परस्पर कहहि, विधि कर तब उलटे सब यह। बहुत दुख में पड़ करके लोग आपस में बात करते हैं। ब्रह्मा का आज तक जो भी काम हुआ है ना, बहुत उल्टा हुआ है। सृष्टि करता है लेकिन कुछ न कुछ बिगाड़ देता है, ये उसका स्वभाव है ब्रह्मा का। यदि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान राम नहीं बनाए गए हैं, लेकिन इस प्रकार गांव की स्त्रियां और पुरुष सब सोचते हैं, विधि कर तब उलटे सब है। ब्रह्मा की जो भी सृष्टि है, जो भी काम हुआ है, सब अटपटांग हुआ है, तब तो उल्टा ही करता है। क्या उल्टा किया है आगे कह रहे हैं, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि सस किन्ह सरुज सकलंक। देखो विधाता कितना निपट निरंकुश है, उस पर कोई किसी का कमांड नहीं है, निष्ठुर है, निशंक है। आखिर उसने चंद्रमा को बनाया इतना सुंदर, लेकिन चंद्रमा में कलंक लगा दिया, धब्बा रख दिया और रोगी बनाया। बेचारा क्षीण होता जाता है दिन पर दिन, पूर्णिमा के बाद क्षीण होता जाता है, जैसे लगता है कि उसको क्षय रोग हो गया है, टीबी हो गया है। चंद्रमा को इतना अच्छा बनाया, उसे चाहिए था कि 30 दिन पूरा चंद्रमा को उगावे आकाश में, 30 दिन, और मतलब महीने में 30 दिन, और घटने बढ़ने वाला न करे, और कोई काला धब्बा आदि न रख। चाहिए था ये ना। देखिए 4 मस्तक है, लेकिन 4 गुना कम दिमाग है ब्रह्मा का। इतनी शक्ति है बनाने की। चंद्रमा जैसा सुंदर बनाया वह, ऐसी सुंदर वस्तु, लेकिन उसमें 2 चीज छोड़ दिया, 2 चीज लगा दिया, रोग लगा दिया, टीबी पैदा कर दिया और कुछ जगह काट दिया, काला पोत दिया, धब्बा लगा दिया। देखिए यही ब्रह्मा की करतूत है। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शशि किन्ह सरुज सकलंकु। रूख कलप तरु सागर खारा। इतना सुंदर वस्तु दिया विधाता। एक दूसरी उपमा दे रहे हैं। ब्रह्मा ने कल्प वृक्ष दिया जो लोगों की इच्छा को पूरा कर देता है। कल्प वृक्ष की शरण में कोई जाए और जो भी इच्छा करे वो सफल हो जाता है। कल्प का अर्थ होता है संकल्प, इच्छा। सो डिजायर ट्री श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं। इच्छा वृक्ष, उसके छाया में जाने पर जो भी इच्छा की जाएगी वो पूरा कर देता है। यदि किसी को इच्छा हो
कल्प वृक्ष की छाया में जा करके कि हमें 10 खरब स्वर्ण मुद्रा चाहिए, वो उसी समय मिल जाएगा। या ऐसा फर्नीचर चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए, या ऐसा भोजन चाहिए, तो कल्प वृक्ष दे देता है। इतनी सुंदर वस्तु है, लेकिन आखिर है रूख, रूख कल्प तरु, आखिर पेड़ है। तो उसको चाहिए था ब्रह्मा कि किसी मनुष्य या देवता के रूप में उसकी सृष्टि करता है, पेड़ क्यों बनाया उसको? वो भोजपुरी भाषा में भी रूख कहते हैं, रूख, रूख बना दिया। रूख कल्प तरु और सागर खारा, समुद्र बनाया तो बिल्कुल नमकीन पानी भर दिया कि एक आदमी पानी नहीं पी सकता। समुद्र के किनारे आदमी मर जाएगा प्यास के बिना, प्यास के कारण, लेकिन पानी नहीं पी पाता। एक कवि ने समुद्र के बारे में लिखा है, तो किसी महाकृपण की चर्चा करते हुए कवि कहता है, एक कुएं की प्रशंसा करते हुए कहता है, कुआं दानी है लेकिन समुद्र अपार धन रखा है, लेकिन एक बूंद पानी का दान नहीं करता है, कोई पीता ही नहीं है। हे कूप तुम चिरंजीव, हे कुआं तुम चिरंजीवी रहो। स्वल्प तोये बहु व्यय, तुम्हारे पास थोड़ा पानी है लेकिन खर्च बहुत है। रोज लोग बोरिंग से या बाल्टी से खींचते रहते हैं, है ना, कुएं से पानी रोज निकालते रहते हैं, थोड़ा ही पानी बेचारे के पास है, पर फिर भी सब पीते हैं, सबको देता है। लेकिन हे समुद्र तुमको धिक्कार है, अपार जल राशि होते हुए भी पथिक तुम्हारे तट पर एक बूंद पानी नहीं पी पाता है, बल्कि वही अपने आंसुओं के रूप में तुमको 10-20 बूंद दे देता है। इस तरह से कवि कहता है। कोई प्यास से व्याकुल व्यक्ति पहुंचे समुद्र के तट पर तो रोएगा, प्यास के कारण छटपटाएगा, तो उसके आंख से आंसू बहेगा, तो समुद्र उससे 10-20 आंसू ले लेता है, देता नहीं है। ऐसे कुछ धनी लोग हैं इस संसार में, समुद्र जैसे हैं, उनका पैसा काम नहीं आता है, ऐसे ही रह जाता है। कुआं जो है वही धन्य है, ठीक है, उसमें अपना भी काम चलाते हैं, कुछ दूसरे लोगों का भी काम चलाते हैं। यद्यपि आय बहुत नहीं है, बहुत महीना नहीं मिलता है ऐसे कुओं को, लेकिन फिर भी सबका काम चला देते। हे कूप तुम चिरम जीव, ये विधाता को देखिए, इतना पानी भरा, इतना पानी भरा, लेकिन पता नहीं कहां से नमक डाल दिया, सब कोई पी ही नहीं सकता। ये ब्रह्मा की करतूत। जो पे नहीं रूख कल्प तरु सागर खारा, ते ही पठे बन राजकुमारा। जिसने कल्प वृक्ष को रूख बनाया, पेड़ बनाया, और समुद्र को खारा बनाया, उसी ब्रह्मा ने इन दोनों लड़कों को जंगल में भेजा है, और कोई नहीं किया। उसी करतूत देखो। तो शहर क्यों बनाया, किस लिए? सब लोफरों के रहने के लिए। जब ऐसे लोगों को वन में भेज रहा है तो शहर बनाने की क्या जरूरत? जो पे इन्हीं दीन वनवासु, किन्ह बाद विधि भोग विलासु। यदि इनको उसे जंगल में भेजना था, वनवास देना था, तो विधाता ने जो भोग विलास की रचना की है, स्वर्ग में या इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की सुखद वस्तुएं खाने की और पहनने की, सोने की, वो बेकार परिश्रम किया। ये बिचरही मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना। यदि ये दोनों लड़के इस सुकुमारी लड़की के साथ अगर पैदल चल रहे हैं, तो ब्रह्मा ने हाथी, घोड़ा, रथ बेकार बनाया है। क्या जरूरत थी बनाने की? कौन उस पर चलेंगे?